मैं ओजस्वी कोहली जम्मू से। जैसे मैंने अभी नेशनल्स में गोल्ड जीत के जम्मू का नाम रोशन किया है, वैसे ही इतनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ आगे भी मैं इंटरनेशनल खेल के भी जम्मू का नाम रोशन करूँगी। सब लड़कियों के लिए जो मेरी तरह मेरी एज की हैं या मुझसे बड़े हैं, सबको यही मैसेज है कि तुम्हें जो करना है तुम वो सोचो। तुम सोसाइटी के बारे में मत सोचो या फिर तुम बाकियों के बारे में मत सोचो कि फ्रेंड्स क्या कहेंगे या टीचर्स क्या कहेंगी या कोई भी क्या कहेगा। तुम्हें मतलब होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। और तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें नहीं सपोर्ट करते हैं तो उन्हें समझाओ कि ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम अच्छा ही कर रहे हो। और जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो एट द एंड तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट कर ही देगी जैसे तैसे। तो जस्ट गो फॉर जो तुम्हें करना है, लिव योर ड्रीम्स। नमस्कार, राम राम। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ओजस्वी कोहली जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष में। जम्मू कश्मीर से इन्होंने 43 वेट के अंदर नेशनल में महिलाओं की तरफ से जो है गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो कि एक इवेंट हुआ नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2021 गोवा में। और ये इवेंट 16 तारीख से 20 नवंबर के बीच में हुआ है, जहां पर हमारे जम्मू की बच्ची ओजस्वी कोहली ने गोल्ड मेडल लिया है। ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है और उन बच्चियों के लिए एक बड़ा ये एक मोटिवेशन रहेगी जो बच्चे जिमिंग की तरफ जाना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज में अपना नाम बनाना चाहते हैं। ओजस्वी जी ने उनके लिए एक मंच खड़ा कर दिया है। जैसे ओजस्वी गोल्ड मेडल ला सकती हैं तो बाकी बच्चियां भी ला सकती हैं। ओजस्वी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कितनी मेहनत रही इस गोल्ड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड जीता है, स्टेट में भी गोल्ड जीता है और अब आप नेशनल लेवल पे जीत के आए हैं। कितनी मेहनत रही और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा जहां पर आप एक्सरसाइज करते हैं, उनके बारे में बताइए और ओवरऑल इस पूरी जर्नी के बारे में। मेरा नाम ओजस्वी कोहली है और मेरे को जिम स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 2 साल हो गए हैं। पर मैंने जिमिंग स्टार्ट की थी सिर्फ कार्डियो या फिर ऐसे होते हैं ना 9 to 5 कॉलेज होता है, उसके बाद थोड़ा बॉडी को फंक्शन के लिए कि चलो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाए ताकि बिल्कुल लेज़ी ना रहे। तो उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन की। फिर थोड़े थोड़े करते करते जिम में इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद मुझे मेरे कोच मिले, श्रेजा मैम। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि उनको दिखा कि लड़की में स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, तो तू कर, तू ट्राई कर। उसके बाद लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस कंपटीशन जब आया तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, डिस्ट्रिक्ट बेंच प्रेस कंपटीशन आ रहा है, तुझे ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुझमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो वो मेरा पावर लिफ्टिंग में सबसे पहला ट्राई था। तो मैंने ट्राई किया। मैम ने काफ़ी मुझ पे मेहनत की, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई, बट तब मैं इतना अच्छा लिफ्ट नहीं कर पाती थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत लिफ्ट किया तब, बट मेरा उसमें गोल्ड आया। तो वो गोल्ड ना मेरे लिए ऐसे काफ़ी मोटिवेशनल था कि यार अगर मैं अभी इतनी कम ट्रेनिंग में भी गोल्ड ला सकती हूँ, तो अगर मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूँ और हार्ड वर्क करूँ और प्रॉपर ऐसे डिसिप्लिन में रहूँ तो काफ़ी गोल्ड आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैम ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी और फुल ऐसे 1-1 घंटा जिम एंड प्रॉपर डाइट प्लानिंग करके हमने तैयारी की। एंड फिर हमारा दूसरी बार डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसमें भी गोल्ड आया। एंड उसके बाद पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए कि कुछ अच्छा ही कर रही है, मतलब गोल्ड आ रहा है, नाम आ रहा है। फैमिली को भी थोड़ी वो खुशी हुई इस बात की। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनको पता नहीं था इतना कि क्या होती है पावर लिफ्टिंग या फिर क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला कि चलो शौक में कर रही है, करने दो। बट जब मेडल्स आना स्टार्ट हुए तो उनको खुशी हुई। फिर उनको मैंने थोड़ा बताया कि ये चीज़ ऐसी होती है, पावर लिफ्टिंग होती है, इसमें अच्छी है, कोई गलत चीज़ नहीं है, फिटनेस बढ़ती है, इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो फिर उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। एंड कभी उन्होंने डिमोटिवेट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट ही किया। एंड फिर ऐसे होता है ना कि जिम जाना है, लड़की ने जाना है, रात को अंधेरा हो जाएगा, 2-2 घंटे जिम में क्या करना है, तो उन्होंने इतने कभी सवाल पूछे नहीं। उनको मैंने पहले से ही बता के रखा था कि इतना टाइम लगेगा, तो देर लाइक कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करो, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। और फिर ऐसे ही क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली और पेरेंट्स उन सब का सपोर्ट। तो मुझे उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला और मैम से तो सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिला और बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। तो इन सब के ज़रिए हमने किया एंड काफ़ी प्रैक्टिस लगी, काफ़ी डांट भी खाई मैम से कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और काफ़ी बार दर्दें भी हुई, बहुत खतरनाक वाली।
और इन सब के थ्रू हमने स्टेट में फाइनली जब खेला, स्टेट में भी मेरी पहली लिफ्ट फेल हो गई थी बिकॉज मेरा पोस्चर एक्चुअली बेंच प्रेस में एक पोस्चर बनाना पड़ता है प्रॉपर, तो उसमें थोड़ा मेरा पोस्चर ख़राब हो गया था, तो मेरी पहली लिफ्ट ना वहाँ पे फेल हो गई थी जो मेरी 40 केजीज़ की थी, तो मुझे सेकंड लिफ्ट लेनी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सेकंड लिफ्ट या तो बढ़ा सकते हो या सेम रख सकते हो। तो मुझसे लिफ्ट तो हो गई थी इजीली, तो मैंने सोचा कि बढ़ा देते हैं, मैम ने भी मुझे बोला बढ़ा दो, पर वहाँ पे जितने लोग थे सब मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं आपकी गलत हुई है, आप सेम वेट रखो। मैंने कहा मैंने लिफ्ट तो कर ही लिया था ना, पोस्चर ख़राब था, मैं कर लूँगी। मैम ने भी मुझे बोला तू कर लेगी, तो हमने सेकेंड लिफ्ट बढ़ा के लिखी और वो हमारी क्लियर हो गई। फिर वहाँ पे भी सब चुप हो गए कि अच्छा ठीक है लड़की कर सकती है कुछ। तो ऐसे करते करते फिर हम फाइनली नेशनल्स में क्वालिफाई हुआ। हम नेशनल्स में जब गए ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बोला कि इतनी सी है तू तू क्या कर लेगी, कोई बात नहीं, मेडल्स वेडल्स का क्या, आप ना एक बात, अच्छा आपने करना था आपने कर लिया, कोई बात नहीं आप चले जाना घूम फिर के, मेडल्स लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है या मेडल सेरेमनी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बट देन जब मेडल आया तो फिर वहाँ पे वो भी सारे खुश हुए, हम भी खुश हुए और पेरेंट्स भी खुश हुए। बहुत अच्छा ओजस्वी, आपके मैम भी आपके साथ हैं। मैम, बच्ची की कितनी मेहनत थी और बाकी बच्चियों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अगर ओजस्वी गोल्ड ला सकती है तो बाकी बच्चियां भी मेहनत करके इसी तरह से नाम रोशन कर सकती हैं। सबसे पहले तो नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन ओजस्वी। मेरा नाम सृजा सलाथिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ओजस्वी जैसे बताया कि वो स्टार्टिंग में वो आई थी जनरल फिटनेस के लिए, पर इस बच्ची में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। मतलब एज ए कोच मैं बताना चाहूँगी कि ये देखने में छोटी है, जैसे इसके डिमोटिवेट रहती थी कि मैं हाइट वाइज बड़ी छोटी हूँ, मैं आगे पता नहीं सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने बोला था नहीं, ये तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम्हारी हाइट अभी आएगी। ये मैंने बड़ा देख करके बोला था। इसकी स्ट्रेंथ पे हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। तो बस इसी तरह से इसके ऊपर एक्चुअली एक 2 से 3 घंटे का मतलब मेहनत कराना, फिर एक एक चीज़ प्लान करना। ये बीच में नेशनल जाने से पहले डेंगू की भी मतलब शिकार हो गई थी। इसके 10-12 दिन नेशनल से पहले इसके मतलब टूट चुके थे। फिर उसके बाद भी वो स्ट्रेंथ बनाना, क्योंकि जो लोग जिम ट्रेनर्स है या जिम कोच है उनको पता है कि अगर एक दिन का भी स्ट्रेंथ टूटे तो फिर वो बहुत बैकफुट चला जाता है। तो उस चीज़ को हमने रिकवर करते हुए इसकी लिफ्टें बढ़ाई थी। हालांकि इसकी लिफ्टें मैंने काफ़ी आगे तक रखी थी, पर डेंगू की वजह से थोड़ा कम ही रह गया, 45 केजी का आया। बट मेरा था कि मैं 50 केजी की लिफ्टें इससे लगवाऊँ नेशनल में, जो कि एक रिकॉर्ड भी बन जाए। तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे मैं और मेहनत करूँगी तो इसकी और अच्छी आएगी। और बाकी लड़कियों को ये कहना है कि बच्चे आप अगर किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो जाओ, बिल्कुल आप मेहनत करो, उस चीज़ पे डेडिकेटेड रहो। सबसे बड़ा बात होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से ओजस्वी ने रखा। मैं ऐसे पहले भी सबको बताती हूँ कि इस बच्ची के जैसा डेडिकेशन देखो, जो कि कॉलेज भी करती है, वहाँ से आकर के टाइम निकाल के जिम आती है, अपने घर की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर जो ये पूरा करती है। ये सब के बावजूद भी जिम में आती है और बिल्कुल फुल डेडिकेटेड अपना काम करती है और बिल्कुल टाइम से अपना घर, मतलब बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मैच्योर और बहुत समझदार लड़की है। थैंक यू ओजस्वी। अब आगे इसी फील्ड में क्या सोचा है ओजस्वी ने? नेशनल में तो गोल्ड लाया, अब आगे क्या सोच रहे हो और जम्मू कश्मीर का नाम और रोशन करना चाहते हैं आगे? ऑफ कोर्स मैं अच्छा ही लगता है जब गोल्ड आए और अपनी स्टेट का नाम रोशन करे। तो अभी तो मेरे प्लान्स हैं कि और हार्ड वर्क करूं और मैम से ट्रेनिंग लूं और आगे जाके इंटरनेशनल में भी गोल्ड लेके आऊं। बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग मेरा ऐसा प्लान है कि इसकी जो वेट कैटेगरी है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसकी बॉडी वेट कम है। तो अगर हम जब भी स्ट्रेंथ करते हैं तो बॉडी वेट बढ़ती है। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो बॉडी वेट पर हमने ये प्लान किया हुआ है कि इसको उस बॉडी वेट में रखते हुए और फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो होप सो अगर इस नेशनल के बाद इसकी इंटरनेशनल की सिलेक्शन होती है तो हम लोगों ने इस पर और वर्क करना है। और मेरा खुद का मोटो है कि मैं इसको इंटरनेशनल खिलाऊँ। बहुत अच्छा। कोई मैसेज ओजस्वी बाकी बच्चियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो कई बार बच्चियों को मतलब रोकते भी हैं, और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब लड़कियों के लिए जो मेरी तरह मेरी एज की हैं या मुझसे बड़े हैं, सबको यही मैसेज है कि तुम्हें जो करना है तुम वो सोचो। तुम सोसाइटी के बारे में मत सोचो या फिर तुम बाकियों के बारे में मत सोचो कि फ्रेंड्स क्या कहेंगे या टीचर्स क्या कहेंगी या कोई भी क्या कहेगा। तुम्हें मतलब होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। और तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें नहीं सपोर्ट करते हैं तो उन्हें समझाओ कि ये कुछ गलत नहीं है,
क्योंकि एट द एंड तुम अच्छा ही कर रहे हो, और जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो एट द एंड तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें सपोर्ट कर ही देगी जैसे तैसे। तो जस्ट गो फॉर जो तुम्हें करना है, लिव योर ड्रीम्स, दैट्स इट। बड़ा अच्छा। और ओजस्वी कोहली जी ने अपने परिवार के साथ साथ पूरे कोहली ख़ानदान का नाम रोशन किया है, साथ में पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। एक बच्ची और बच्ची ने गोल्ड मेडल लाया है। मैं बाकी बच्चियों से भी कहूँगा, आप भी जिमिंग या फिर बाकी एक्सरसाइज जो भी गेम्स रहती हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने घर का नाम रोशन करिए, अपने स्टेट का नाम रोशन करिए, ताकि ओजस्वी की तरह आप लोग भी एक मोटिवेशन का सबके लिए एक स्तोत्र बने। और मैं मुबारकबाद दूंगा ओजस्वी को एक बार फिर से। आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से ओजस्वी कोहली जी को मुबारकबाद दें, जिन्होंने नेशनल बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में गोवा में जो हुई उसमें गोल्ड लेके आए हैं। धन्यवाद, सभी को राम राम।